दोस्तों सादर जय जिनेंद्र। मैं स्काई किंग आकाश जैन आज एक बेहद गहन और गंभीर विषय पर आप सभी से चर्चा करना चाहता हूं और वह विषय है शाश्वत सिद्धि क्षेत्र तीर्थराज समेद शिखर जी। जी हाँ दोस्तों, पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों से आप सभी तक कुछ खबरें पहुंच रही हैं जिनका आशय यह है कि कुछ अराजक तत्व, कुछ असामाजिक तत्व हमारी संस्कृति को, हमारी आस्था को, हमारी सभ्यता को चोटिल कर रहे हैं या तीर्थराज समेद शिखर जी की पवित्रता को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, वही तीर्थराज जहां से 20 तीर्थंकरों ने निर्वाण को प्राप्त किया, वही तीर्थराज जहां की माटी को हम चंदन से ज्यादा पवित्र मानते हैं, वही तीर्थराज जहां के कण कण से अनंत जीवों ने अपनी आत्मा का कल्याण किया और मोक्षत्व को प्राप्त किया, वही तीर्थराज जहां के जल को हम गंधोदक के तौर पर स्वीकार करते हैं, वही तीर्थराज जहां के वायुमंडल के आवरण में आ जाने के बाद हम अपनी आत्मा के कल्याण का मार्ग प्रशस्त मानते हैं या फिर कहो अपना पुण्य मानते हैं। परंतु उसी अहिंसक भूमि पर अगर कोई जाकर के हिंसक क्रियाएं करे तो आप क्या कहेंगे या फिर क्या प्रतिक्रिया देंगे? ऐसा ही हुआ अभी पिछली 3 जनवरी 2022 को पश्चिम बंगाल से आए हुए कुछ पर्यटक दल द्वारा वहां पर मांसाहारी भोजन का निर्माण किया जा रहा था। खैर, कुछ जागरूक युवाओं के विरोध करने के बाद वे लोग वहां से भाग खड़े हुए, परंतु ऐसी क्रियाएं वहां पर आए दिन देखने को मिलती हैं। एक काम करिए, पहले आप ये वीडियो देखिए। कुछ पल के लिए तो हमें भी विश्वास नहीं हुआ कि क्या अहिंसक समाज के तीर्थ पर इतनी घोर हिंसा हो सकती है, परंतु यह सच है कि वर्तमान समय में वहां मांसाहार व मदिरा का खुलेआम प्रदर्शन हो रहा है। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, अभी आप जो स्क्रीन पर दृश्य क्रमांक 1 देख रहे हैं, इसमें पर्यटकों का एक बड़ा भारी दल पारसनाथ पहाड़ी की तरफ जा रहा है। इसमें से कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दूर दूर तक इससे कोई लेना देना नहीं होता कि यह क्षेत्र जैनों की आस्था का केंद्र बिंदु है अथवा यहाँ पर ईश्वर की प्रार्थना की जाती है। ये लोग सिर्फ पर्यटन के उद्देश्य से क्षेत्र की पवित्रता को नुकसान करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। इनमें से कई लोग ऐसे होते हैं जो शराब पीकर के पहाड़ पर चढ़ रहे होते हैं। इनमें से कई लोग ऐसे होते हैं जो सिगरेट बीड़ी का धुआं पहाड़ पर जाकर के उड़ाते हैं, जो लोग तंबाकू और गुटखे की आकृतियां पहाड़ के रास्तों में बनाते हुए चले जाते हैं। अभी आप रुकिए, अभी आप जो स्क्रीन पर दृश्य क्रमांक 2 देख रहे हैं, इसमें पारसनाथ भगवान की निर्वाण भूमि के क्षेत्र पर बनाए गए जिनालय के आसपास जो लोग घूम रहे हैं, इनको भी यहाँ की आस्था से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। इसमें कई स्त्रियां ऐसी भी होती हैं जो कि अशुद्धि के समय भी इस पहाड़ के आसपास आ जाती हैं या जैन मंदिर के आसपास आ जाती हैं, जबकि वास्तविकता में ये सारी क्रियाएं हमारे पहाड़ की, हमारे तीर्थराज की पवित्रता को नुकसान पहुंचाती हैं। मैं यह बिल्कुल नहीं कहता कि आप इनका आना प्रतिबंध कर दीजिए, परंतु मेरा मानना यह है कि अगर कोई भी इस पहाड़ के आसपास आता है, कोई भी इस पहाड़ी की वंदना करने आता है, तो वह इस विचार से आए कि हमें भगवान की भक्ति करना है और इन विचारों से कतई नहीं कि उसे सिर्फ पर्यटन के उद्देश्य से यहाँ पर घूमना है। रुकिए, अभी आपको एक घटना से और अवगत कराना चाहता हूँ। यह घटना यहीं की है, परंतु एक अलग लेवल की है। बाबूलाल मरांडी, जो कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने एक अलग ही लेवल का काम किया। इन्होंने क्या किया कि पारसनाथ की उस पावन पहाड़ी पर जाकर के एक मरांग बुरु का शिलान्यास कर दिया। अब आपको बता दूं कि मरांग बुरु क्या है। मरांग बुरु से तात्पर्य संथाल और मुंडा जाति के एक पूजनीय देव स्थान से होता है। हमारे भारत में बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारी आस्थाएं हैं, बहुत सारे समुदाय हैं। हम इस चीज़ को स्वीकार करते हैं, परंतु यह वोट बैंक की राजनीति के अंतर्गत किया गया कृत्य पूर्णतया गलत है, क्योंकि जिस मरांग बुरु की स्थापना का शिलान्यास इन्होंने यहाँ पर किया है, वास्तविकता में उसका संबंध हजारीबाग के पास स्थित एक पहाड़ी से है, जो कि इतिहासकारों के अनुसार है। इस दृश्य को देख लेने के बाद किसी भी जैन बंधु को सहजता से कुछ अच्छा महसूस नहीं होगा, परंतु आपको और अधिक पीड़ा तब होगी जब आप जानेंगे कि इस प्रकार का कृत्य किसी आम नागरिक के द्वारा नहीं किया गया, वरन उस व्यक्ति के द्वारा किया गया है जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। दोस्तों, अगर ऐसे लोग, जिम्मेदार लोग आकर के ऐसे कृत्य करेंगे, हमारी आस्था पर, हमारी श्रद्धा पर, हमारे विश्वास पर चोट पहुंचाएंगे, तो हम कब तक शांत बैठ पाएंगे? अगर कभी कोई मन चले लोग आकर के हमारे साधु संतों पर टिप्पणी कर देते हैं तो हमें आपके पास गुहार लेके आना पड़ता है। कभी कुछ लोग जाकर के गिरनार की पवित्र पावन भूमि पर अपना वर्चस्व जमा करके बैठ जाते हैं और अगर कोई जैन श्रावक श्राविकाएं वहां दर्शन करने जाते हैं तो उनके साथ कुछ ऐसा व्यवहार किया जाता है। चल आगे, चल आगे। बिल्कुल बोलना नहीं, चलो तू अकेला थोड़ी मंदिर में। अरे बहुत कम है, इधर से इतना नहीं, बगीचा है तेरा क्या? तेरे बाप का बगीचा है क्या? इधर से इतना नहीं है। तेरा बाप बोल 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 मत साथे।
ज्यादा बोलना नहीं, और दूर जा इधर से। खैर, ऐसी क्रियाएं गिरनार पर आजकल सहज हो गई हैं, जो कि मुझे लगता है अगर इस प्रकार से पवित्रता को नुकसान पहुंचाते रहे, इस प्रकार से पवित्र पावन भूमि समेश शिखर जी पर ध्यान नहीं दिया गया, तो कुछ ऐसा ही दृश्य हमें लगता है समेश शिखर जी का होगा। दोस्तों, हमने कभी नहीं कहा, शासन प्रशासन आपसे हमने कभी नहीं कहा कि आप हमारे लिए मंदिर बनाइए, मस्जिद बनाइए या फिर कोई बड़ा सा चर्च बना करके दीजिए, परंतु आप सभी से एक निवेदन है, इसको चेतावनी मानिएगा कि हमारा जो बना हुआ है उसे बिगाड़ने का प्रयास मत कीजिए। अरे वह जैन समाज जो संपूर्ण भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ बनकर के खड़ी हुई है, वह जैन समाज जो भारत की सांस्कृतिक व्यवस्था का मूल स्तंभ बनकर के सीना तान करके खड़ी हुई है, वही जैन समाज जो संपूर्ण भारतवर्ष में सबसे ज्यादा शिक्षित और समृद्ध मानी जाती है, उन लोगों को जाकर के आपके सामने बार बार गुहार लगानी पड़ती है कि सरकार हमारे मुनियों पर, हमारे धर्म पर अगर कोई निंदा करता है तो ऐसे लोगों पर प्रतिबंध लगाइए। आखिर कब तक? क्या किसी भी शासन और प्रशासन की असफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि वहां पर रहने वाले नागरिकों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? मेरा सरकारों से एक निवेदन है कि कृपया करके हमारे धर्म के साथ, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों पर प्रतिबंध लगाया जाए। अगर कोई सहजता से धर्म की भावनाओं को लेकर के हमारे तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करने जाता है तो हमें स्वीकार है, परंतु इसके विपरीत कतई नहीं। और दोस्तों, जैन समाज के सभी नागरिकों से एक निवेदन है, वर्तमान में इसकी जरूरत है कि हैशटैग बचाओ पवित्र तीर्थ शिखर जी के साथ सोशल मीडिया के विभिन्न मंचों से सरकार तक अपने संदेश पहुंचाएं, अपने विचारों को पहुंचाइए। क्या आप जानते हैं, विश्व के हर एक कोने में कहीं भी रहने वाला जैन समाज का कोई भी व्यक्ति, भिन्न भिन्न मतों से संबंध रखने वाले, अलग अलग पंथों से संबंध रखने वाले, भिन्न भिन्न संघों से संबंध रखने वाले हर एक व्यक्ति के लिए समेश शिखर जी आस्था का केंद्र बिंदु है। और अगर कोई इसकी पवित्रता के साथ खिलवाड़ करता है, उसकी पवित्रता को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है, तो यह हम लोगों के द्वारा कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। समाज के हर एक व्यक्ति से निवेदन है, याद रखिए, बारिश के अभाव में फसलें और संस्कारों के अभाव में नस्लें खराब हो जाती हैं। आप सभी से भी एक बहुत जरूरी निवेदन है कि आप अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, धर्म की शिक्षा दीजिए। आजकल कुछ संकुचित मानसिकताएं फैलती जा रही हैं कि हम अपने बच्चों को ज्यादा धर्म पढ़ाएंगे तो कहीं वो घर छोड़ करके ना भाग जाए। अरे भाई, ऐसा नहीं होगा। जब वर्तमान की स्थिति में जहां अश्लीलता हर एक कोने पर परोसी जा रही है, जहां कदाचार जगह जगह दिया जा रहा है, वहां जब आप 100 बातें धर्म की अपने बच्चों को सिखाएंगे, तब उनमें से कोई 1 या 2 बातें आपके बच्चे एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे। और इन बातों को स्वीकार करने के बाद बच्चे घर से भागेंगे नहीं, वरन एक सच्चे इंसान बनेंगे। आप सभी से निवेदन है कि अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। वो इसलिए जरूरी है कि आने वाली पीढ़ियों को मंदिर तो बहुत मिल जाएंगे, पर मंदिर जाने वाले नहीं मिल पाएंगे। इसलिए जैन समाज के हर एक व्यक्ति से एक बेहद जरूरी निवेदन कि आप अपने बच्चों को बताइए कि हम भगवान महावीर के अनुयायी हैं। बहुत अच्छी बात है, हम अहिंसा का पालन करते हैं, हम अहिंसक हैं, परंतु इनके जहन में इस बात को बहुत अच्छे से उतारिए कि हम नपुंसक नहीं हैं। आप भगवान महावीर के भक्त बनाइए अपने बच्चों को, परंतु उनका चिन्ह भी बनाइए, ताकि वक्त आने पर जब वे दहाड़ें तो बड़े बड़े सिंहासन अपने आप थरथराने लगे। जी हाँ दोस्तों, जब महाराणा प्रताप के सैन्य कोष में भामाशाह ने अपनी सारी संपत्ति को दे दिया, उसके बाद जब युद्ध हुआ तो उस समय महाराणा प्रताप के कंधे से कंधा मिला करके एक व्यक्ति और लड़ रहा था, जिसके सैन्य कौशल को देख करके, जिसके युद्ध कौशल को देख करके वहां पर खड़े हुए हर एक व्यक्ति आश्चर्य की धारा में बहते जा रहे थे। वह व्यक्ति था भामाशाह। जब भामाशाह को युद्ध लड़ते हुए देखा और हजारों सिरों को काटते हुए महाराणा प्रताप ने देखा, तो महाराणा प्रताप ने कहा कि अरे भामाशाह जी, यह क्या कर रहे हैं? आप तो जैन हैं, जैन तो अहिंसक होते हैं, वह तो किसी चींटी को भी नहीं मारते, और आप अकबर की सेना के इतने सारे लोगों को मारे दिए जा रहे हैं, इससे तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो उस समय भामाशाह ने गर्व से कहा था कि हाँ, हम जैन हैं, हम अहिंसक हैं, पर हम नपुंसक नहीं हैं। हमारे शास्त्रों में यह आता है कि किसी का कारण के बिना एक चींटी को भी नहीं मारना, परंतु अगर कोई देश पर या धर्म पर उंगली उठाए तो सबसे पहले हम जैन अपने क्षात्र धर्म के साथ खड़े होंगे। इस बात की, इस कहानी को हर एक बच्चे के जहन में उतारा जाए, क्योंकि जियो और जीने दो वाला मैत्री से सिंचित अंतस है। जिनने जीता जग त्याग दिया, उन चंद्रगुप्त के अंशज हैं। सत्य अहिंसा मूल है, पर कोई देश धर्म के विरुद्ध चले तो अकबर तक को धूल चटा दें, उन भामाशाह के वंशज हैं। इस बात को बहुत अच्छे से अपने जहन में उतारिए कि हाँ, हम अहिंसक तो हैं,
पर नपुंसक नहीं है। वर्तमान में ज़रूरत है कि देश का, समाज का हर एक युवा अपने शौर्य के साथ, अपने बल के साथ, अपनी शक्ति के साथ, अपने अधिकारों के साथ यह बताए कि हाँ, हमारा वर्चस्व क्या है। अगर आप अपना वर्चस्व नहीं बता पाए तो कोई और अपना वर्चस्व जमा करके बैठ जाएगा और हमें अपने ही धर्म के लिए, अपने मुनियों के लिए, अपने साधुओं के लिए बार बार लोगों के सामने गुहार लगानी होगी। वीडियो के अंत में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप शेयर करें। आप अपने कर्तव्यों को बहुत अच्छे से जानते हैं। अपना और अपनों का ध्यान रखें। समाज हित में जितना हो सके, जो हो सके, जरूर करें। सादर जय जिनेंद्र।